पापापहारी दुरितारी तरंग धारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा बिदारी झंकार कार हरिपाद रजो पहारी गांगं पुनातु सततम शुभ कारवारी। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं गंगा महिमा। देखिए, गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के दाहिने चरण से हुई है। जिस समय राजा बलि को छलने के लिए भगवान ने वामन रूप बनाकर बलि से 3 कदम पृथ्वी का दान मांगा और विराट रूप धारण कर जब उन्होंने दाहिना चरण ब्रह्मपुरी में पहुंचाया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धोकर कमंडल में डाल लिया और उसका नाम गंगा रख दिया। भगीरथ तपस्या करके उन्हीं गंगा को पृथ्वी पर लाए थे कि न तो भागीरथ लावा आनी अताते भागीरथी बखानी। राजा भगीरथ के द्वारा लाए जाने के कारण गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा जी की महिमा पर बाबा श्री रघुनाथ दास जी ने लिखा है कि दृष्टा अघसत जन्म के पीत्वा अघसत काय मज्जन जन्म सहस्र के हरत गंग कलियाय। गंगा जी के दर्शन मात्र से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का पान करने से सैकड़ों योनियों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जो गंगा जी में स्नान कर लेता है उसके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि दर्श परस और मज्जन पाना हरई पाप का वेद पुराना। पुराणों में लिखा है जो व्यक्ति गंगा स्नान करने, दर्शन करने या जलपान करने की इच्छा से घर से निकलता है उसकी ऐसी भावना से ही करोड़ों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब गंगा की धारा के पास पहुंचता है तब इसे पग पग पर 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। परीक्षित जी को संदेह हो गया। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, मुनिवर, जब गंगा जी की इतनी बड़ी महिमा है तो हमारे पितामह युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में इतना धन क्यों खर्च किया? सुखदेव जी बोले, राजन, अपनी शंका की निवृत्ति के लिए एक आख्यान सुनो कि एक बार शिव प्रिया समेता गए प्रयाग मज्जन के हेता। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के सहित मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए प्रयाग को प्रस्थान करते हैं। उन्होंने पार्वती जी से कहा, जो व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जाता है उसे पग पग पर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपकी इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता है। गंगा नहाने के लिए तो तमामों लोग जाते हैं परंतु कल्याण तो कम लोगों का ही हो पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब सभी लोग स्नान करने जा रहे हैं तो सभी का कल्याण होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आओ तुम्हें मैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाता हूं कि सभी का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है। भगवान शंकर ने कोढ़ी का रूप धारण किया। पार्वती जी से कहा, तुम सुंदर रमणी बन जाओ। पार्वती जी सुंदर रमणी बन गई। शिव ने कहा, अब तुम लोगों से ये कहो कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों ऐसा पुरुष यदि मेरे स्वामी को छू ले तो इनका कोढ़ नष्ट हो जाएगा। अब तो लोग उनसे पूछने लगे, देवी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? पार्वती जी ने कहा, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वह यदि हमारे पति को छू ले तो इनका कोढ़ नष्ट हो जाएगा। मैं ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूं। अब तो चारों ओर से घेरा लग गया, तमामों लोग इकट्ठे हो गए। कोई कहता है, तुम कितनी सुंदर हो, कहां इस कोढ़ी ओढ़ी के चक्कर में पड़ी हो, मेरे साथ चलो। कोई इनकी हंसी कर रहा है, कोई लोभ दे रहा है, कोई भय दिखाकर इन्हें अपना बनाना चाहता है, कोई ज्ञानी पुरुष इन्हें धन्यवाद दे रहा है कि धन्य है माता।
ऐसे कोढ़ी पति की सेवा करके तुम अपने जीवन को कृतार्थ बना रही हो। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। हे माता, हमारी समझ में ये आता है कि तुम अपने पति को घर के अंदर ले जाकर इनकी सेवा करो। पार्वती जी ने कहा, मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ किया हुआ मनुष्य इन्हें अपने हाथों से छू लेगा तो इनका कोढ़ नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यहां बैठी हूं। उस धर्मात्मा पुरुष ने कहा, माता अगर ऐसी बात है तो मैंने लाखों अश्वमेध यज्ञ किए हैं, लाओ मैं इनका स्पर्श करूं। धन्य है उस धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को, आज ज्यों उसने स्पर्श किया भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप हो गया। अब तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। भला इस 30 वर्ष के व्यक्ति ने लाखों अश्वमेध यज्ञ कैसे कर लिए? इसके पास इतना पैसा कहां से आया? फिर इसकी इतनी उम्र भी नहीं है। लोगों ने कहा, भैया आपने इतनी उम्र में लाखों अश्वमेध यज्ञ कैसे कर लिए? उस ब्राह्मण ने कहा कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गंगा स्नान करने वाले को पग पग पर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मैं अपने घर से हजारों कोस पैदल चलकर आता हूं, रोज गंगा स्नान करता हूं, इसलिए उस हिसाब से हमारे तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ पूरे हो चुके हैं। भगवान शंकर तो पार्वती जी के सही चले गए। उन्होंने रास्ते में पार्वती से कहा कि जो मनुष्य गंगा स्नान की पवित्र भावना से जाता है उसका कल्याण होता है। जिसे शास्त्रों के वचनों पर विश्वास है उसका कल्याण होता है। जो पापी व्यक्ति तीर्थों में जाकर भी पाप करता है उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। सुखदेव जी बोले, राजन अब तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर की बात करता हूं। युधिष्ठिर को वेद और शास्त्रों के वचनों पर विश्वास था। अधिक धन हो जाने के कारण उन्होंने मन में विचार किया कि यह धन यज्ञ के बहाने खर्च कर दिया जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। इसी बहाने से भगवान कृष्ण और ऋषि मुनियों का अपने पास रहकर सत्संग हो जाएगा, धन भी शुभ काम में लग जाएगा और यश प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का विधान किया था। वैसे तो उनके लिए गंगा स्नान ही बहुत था। देखिए किसी कवि ने गंगा जी के ऊपर बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं कि पवित्रम वर्तते नीरम तुदीयम देवी हे गंगे हिनस्ति जनानाम पापम तुदीयम बारी हे गंगे। हे देवी गंगे, तुम्हारा जल परम पवित्र है जो पापियों के पापों को नष्ट कर देता है। सुराणामापगा प्रथिता भुवित्वं जाह्नवी कथिता अहो भागीरथी जाता तदन्नु हि भीष्म सुख्याता। देवता तुम्हें आपगा कहते हैं। पृथ्वी पर तुम्हारा नाम जाह्नवी है क्योंकि जन्म ऋषि ने तुम्हारा पान करके दाहिनी जांघ को चीरकर बाहर निकाल दिया था, इसलिए तुम्हारा नाम जाह्नवी पड़ गया। भगीरथ के लाने से आपका नाम भागीरथी पड़ा। आप ही भीष्म को जन्म देने वाली हो। कि भवति मुक्तिस्तवा लोका जननी गंगे जननी गंगे पवित्रम वर्तते नीरम तदीयम देवी हे गंगे। हे मां गंगे, आपकी कृपा दृष्टि से लोगों की मुक्ति हो जाती है। कि सगर पुत्रान महायोधान कपिल शापेन संदग्धान पवित्रम कर्तुमेव त्वं सुसिक्तान कर्तुमेव त्वं। जब सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जल गए, उनकी भस्म को अपने जल से पवित्र करने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर आना पड़ा। कि भगीरथ तपाह संतुष्टा
धरित्री भागता गंगे, पवित्रम वर्तते नीरम तुदीयम देवी हे गंगे। भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट होकर तुम पृथ्वी पर दौड़ती हुई आई हो। कि दधार ताम जटारणी महेशो हे भुवन वंदे, अतो गंगाधरो माता शिवस्तुम कारणम जाता। भगवान शंकर ने तुम्हें अपनी जटाओं में धारण किया, जिससे उनका एक नाम गंगाधर हो गया। यह नाम आपके ही कारण हुआ है। कि प्रभावो अयम महिम नस्ते, धरायाम भासते गंगे, पवित्रम वर्तते नीरम तुदीयम देवी हे गंगे। तुम्हारी महिमा का यह प्रभाव पृथ्वी पर प्रकाशित हो रहा है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय।